नमस्कार। स्वास्तिक ज्योतिष संस्थान के इस विशेष अंक में आपका पुनः स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। अगर मैं आपकी हथेली को देखूं तो एक तरफ से बड़ी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि आपकी हथेली में एक बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है, जो हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग है। साथ में आपकी हथेली में एक लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है, जो आर्थिक संपन्नता देता है, आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत व्यक्ति को बना लेता है और कहीं ना कहीं एक ब्रांड बनाकर उभारता है। आपकी जीवन के 45वें वर्ष से बहुत अच्छा समय आपका शुरू हो रहा है। आपकी जीवन में 45वां वर्ष आपके लिए भाग्योदय का समय है और 2026 की शुरुआत से ही आपके जीवन में अच्छे परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। पहले 3 महीने गुजरने के बाद अगर मैं देखूं तो अच्छे परिवर्तन यहां पे दिखाई दे रहे हैं। तो जीवन में आपको चाहिए कि अगले वर्ष से 2026 में जो 3 महीने गुजरे उसके बाद से अपने व्यापार में हाथ आजमाना चाहिए। अपने व्यापार की ओर आपको अग्रसर होना चाहिए। यहां पे अगर मैं देखूंगा तो ये उंगली आपकी पूरी तरह से झुक रखी है और यहां पे सूर्य की उंगली की तरफ इसका झुकाव है। तो धन कमाने की ललक आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी और आगे चलकर इसका बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा। दूसरी बात देखेंगे तो ये इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही है। इसका मतलब है कि यदि आप व्यापार करते हैं और अन्य ग्रहों का भी इसमें साथ मिलता है, राज चिन्हों का भी साथ मिलता है, तो उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, खास करके सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में, तो अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व आपका रहेगा, एक अधिकारी का पद आपको मिलेगा। जीवन में कैसा भी हो उच्च वर्ग का आपका व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तियों में आपकी गिनती होगी। देखिएगा, दो कारणों से ही आपके जीवन में सफलता है और इन दो कारणों को आपको मजबूती से पकड़ के चलना होगा, इनको छोड़ना नहीं है। पहला कारण है अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण, जो डेवलपमेंट अवस्था में आ रहा है, बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, आगे के लिए बड़ी अच्छी स्थितियां इसकी बन रही हैं। दूसरा है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, अभी थोड़ा खराब है, लेकिन आगे चलकर ये भी विकसित हो रहा है और इसका भी अच्छा खासा फायदा आपको मिलने वाला है। अब दूसरी बात देखेंगे कि ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। इसका मतलब है सूर्य के नैसर्गिक गुण आपके अंदर हैं और उनके कारण आपकी कुछ इच्छाएं हमेशा प्रबल रहेंगी। ठीक है ना? यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा, एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा, एक बहुत बड़ा आदमी बनने की इच्छा, ये चीजें हमेशा रहेंगी। अब ये देखेंगे तो ये इसके पहले पोरों से बड़ी है, मानी इस उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। तो जीवन में रिस्क लेने की बहुत अच्छी ताकत बनी हुई है, चीजों में जोखिम उठाने की बहुत अच्छी ताकत बनी हुई है और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में अगर कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी है, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। अगर आपका देवगुरु बृहस्पति एक बेहतरीन ऊर्जा प्रदान कर ले और आपका सूर्य का पर्वत भी एक बेहतरीन ऊर्जा दे दे और करियर और धन की रेखा एक पुष्टता की स्थिति में आ जाए, अपने पूरे स्वस्थान शनि पर आ जाए, तो आपका पूर्ण भाग्योदय हो जाएगा और व्यापार में ही आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता पाएंगे, अच्छे खासे धनढ़ व्यक्ति बन जाएंगे, भाग्य आपका दुगना साथ देगा। तो इसके लिए कुछ उपाय दे रहा हूं, जरूर करें। एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जैसे आपकी जीवन रेखा है अंत में 2 भागों में विभक्त है, ये तो बहुत जबरदस्त चीज है, लेकिन जन्म स्थान से दूर ही आप उन्नति करेंगे। जन्म स्थान में रहकर आप उन्नति नहीं कर पाएंगे, एक साधारण व्यक्ति बन के रह जाएंगे। विदेश के बहुत अच्छे योग हैं और विदेश में ही आपका भाग्योदय यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है ना? हाँ, ये है कि यात्राओं का भी बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा और इसके कारण आपका जो प्रारंभिक जीवन है रहा होगा,
उसमें संघर्ष जरूर झेला होगा, उतार चढ़ाव देखे होंगे, कई बार आपने अस्थिरता का सामना भी करा होगा, लेकिन आगे चलकर चीजें बेहतरीन हो रही है। खास करके 45 ईयर से 45वें वर्ष से आपकी जीवन की सही शुरुआत दिखाई दे रही है और हल्का असर 2026 से ही पड़ना शुरू हो जाएगा, 3 महीने गुजरने के बाद से। तो बेहतरीन चीजें, स्थितियां यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। चलो आपके सवाल ले लेते हैं और फिर उसको देख के बताते हैं। आपने लिखा है मेरा भविष्य कैसा रहेगा, मेरा कारोबार कैसा रहेगा, ठीक है ना। तो भविष्य के बारे में तो मैंने बता दिया है कैसा रहेगा, कारोबार के बारे में भी वैसे बता दिया है। लेकिन अभी देखिएगा, ये जो करियर और धन की रेखा है आपकी, ये एकाएक हृदय रेखा में जो है मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। और आचार्य देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे देखेंगे तो शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहे हैं और यहाँ पे पूरी तरह से ऊर्जा की स्थिति में नहीं है, ठीक। और वहीं यहीं से देखेंगे आप तो कुछ रेखाएं इस प्रकार से आपकी हथेली में निरंतर बनी हुई दिखाई दे रही है और इनको काट रही है, ठीक। और यहाँ पे कुछ जाल भी बना हुआ है। अभी मैं क्या कहूं आपका, करियर और धन के मामले में अभी पूरी तरह से स्टेबिलिटी नहीं है, अस्थायित्व तो नहीं है। ये संघर्ष दे रहा है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव दे रहा है, कई बार अस्थिरता दे रहा है। दूसरी बात, अगर आप भावनाओं की वशीभूत होकर कोई बड़ा निर्णय लेते हैं तो वो गलत साबित हो सकता है। उसके कारण आप अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत मुश्किल हो सकता है, ठीक। दूसरी बात देखेंगे तो यहाँ पे पितृदोष आपकी हथेली में बहुत ज्यादा है, जिसके कारण आपके जीवन में वो आंतरिक खुशियां नहीं मिल पा रही हैं जो आपकी चाहिए होती हैं। धन को लेके भी दिक्कतें बढ़ा रहा है, इष्ट कृपा भी नहीं मिल पा रही है। पूजा पाठ तो आप करते हैं लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिलती है। यहां पे अगर मैं देखूं तो आपकी तरक्की इस समय पूरी तरह से रुकी हुई दिखाई दे रही है। मानी एक लेवल पार करके दो दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली बात है, उसमें जो है चीजें थमी हुई दिखाई दे रही है। कई बार आपके काम 99% तक तो बन जाते हैं लेकिन 100% में तब्दील नहीं हो पाते हैं। मेन चीज पे काम रुक जाता है। कई बार आपके अच्छे दोस्त बन जाते हैं, आप उनकी खूब अच्छी सहायता करते हैं लेकिन अंत में वही लोग आपको धोखा दे देते हैं। यहाँ पे ये चीजें, और आप इस समय एक कंफ्यूज की स्थिति में है, एक उलझन की स्थिति में है। निर्णय लेने की ताकत भी आपकी खत्म हो गई है। समझ नहीं पा रहे हैं आप कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। कहीं ना कहीं जो है हर तरह से आप उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं, आप कंफ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं, आप दुविधा में दिखाई दे रहे हैं। इससे आपको आगे निकलना होगा और इसके लिए मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है और मेडिटेशन है। ऑडियो के माध्यम से आपको दूंगा, आपको वो प्रॉपर तरीके से करना होगा। कुछ समय जरूर लगेगा लेकिन आपको इसके बहुत अच्छे परिणाम दिखाई देंगे, बहुत अच्छा लाभ दिखाई देगा। तो जरूर करेंगे, आपको बहुत ही अच्छा लाभ यहाँ पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आगे चलते हैं। आप लिखते हैं कि किस फील्ड में आगे जाऊं। देखिएगा, फील्ड की अगर मैं बात करूं तो आपको व्यापार में आगे चलना होगा। आप व्यापार को अपनाइए, नौकरी से अच्छा आपके लिए व्यापार है और व्यापार में आगे चलकर आपको बहुत अच्छा लाभ, बहुत अच्छा जो है ब्रांड बनकर उभरने की ताकत आपके अंदर आएगी। आप बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे, एक स्टेबिलिटी आपको हासिल होगी। आपने लिखा है मेरी शादी होगी, बच्चों का सुख है या नहीं। यहाँ पे अगर हम शादी की बात करते हैं तो देवगुरु आचार्य बृहस्पति यहाँ पे शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है, जो इसके लिए अच्छे संकेत नहीं है। ऐसे में शादी होने में अड़चने आती हैं, शादी बहुत देर से हो पाती है। दूसरी बात, इसके साथ साथ देखेंगे तो निम्न मंगल से एक रेखा आकर के और आपकी हृदय रेखा में रुक रही है। ये इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी करती है। शादी का जो मामला है उसमें जो है कहीं ना कहीं बहुत रोक लगा लेती है, अड़चने पैदा कर लेती है, ठीक है ना। तीसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखेंगे आपकी यूरिन रेखा को बुरी तरह से रेखाएं काट रही हैं,
तो यहाँ पे अगर मैं सच कहूँ तो शादी का योग मानी बहुत कम बन रहा है। 20% ही आपकी हथेली में शादी का योग बन रहा है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा उपाय दे रहा हूँ, विशेष करके दिव्य सूर्य क्रिया में दे रहा हूँ। अगर वहाँ कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो लिखिएगा, मैं आपको दूसरी क्रिया दे दूंगा। ठीक है, मैं दूसरी ही क्रिया देता हूँ, मुझे लगता है आप वहाँ कर नहीं पाएंगे। ठीक है ना? तो शादी के लिए मैं एक थोड़ी सी साधना दे रहा हूँ, उस साधना को जरूर करें, तो कहीं ना कहीं आपको जो है लाभ होगा। यहाँ पे जिस तरह से ये चीजें उभर रही हैं, लव मैरिज के ज्यादा चांस आपके दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना? तो लव मैरिज के चांस ज्यादा हैं। आप अगर कोशिश करें तो इसमें आपको लाभ हो सकता है। लेकिन दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग पाने के लिए ग्रहों को ठीक करना होगा। नहीं तो शादी तो हो जाएगी, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है वैसी मतभेदता बहुत ज्यादा उभर पाएगी और शादी के चरम सुख का भोग नहीं मिल पाएगा। बच्चों का सुख देखेंगे तो पहले शादी कर लो, फिर बच्चों का सुख देख लेंगे। केस लगा है, पास होने पर नागरिकता मिलेगी। मैं अगर कहूं, अगर आप अभी डिले कर सकते हैं इस केस को, तो थोड़ा डिले कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी हथेली में देवगुरु बृहस्पति और सूर्य यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। वैसे ही आपका चंद्रमा भी बहुत शानदार स्थिति में नहीं है। अगर फिर भी जो है आप रिस्क लेना चाहते हैं, जोखिम उठाना चाहते हैं, तो जो है आपको एक छोटा सा उपाय दूंगा, मन लगा के कीजिएगा, आपको अच्छी राहत मिलेगी। हो सकता है इसमें आपको सफलता की प्राप्ति भी हो जाए। जीवन साथी कैसा रहेगा? पहले अगर शादी हो जाए आपकी, तो देखा जाए तो जीवन साथी थोड़ा सा आप पे हावी रहने वाला रहेगा, लेकिन केयरिंग वाला रहेगा। बहुत अच्छा जो है आपके विचार भी मिल सकते हैं, ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही है। हाँ, शादी के बाद जीवन आपका बहुत अच्छा चलने वाला है, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है, और बच्चों का सुख भी उसके बाद मिल जाएगा। क्या मैं नीलम एवं पन्ना पहन सकता हूं? नीलम एवं पन्ना जरूर पहन सकते हो, और आपको वास्तव में जरूरत भी है। अपना घर खरीद पाऊंगा? 100% आप अपना घर खरीद पाएंगे। और जो बेहतरीन योग बन रहा है आपका अपने घर खरीदने का, उससे पहले भी बन रहा है लेकिन उतना तगड़ा नहीं है, वो आपका है 45 से लेके और 50 के बीच में एक शानदार योग बन रहा है। उस समय व्यापार का भी अच्छा योग बन रहा है, और आपका अपना जो है घर खरीदने का भी 100% योग बन रहा है। तनाव रहता है, आपको जरूर रहता है। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये वाला हिस्सा आप देखेंगे, ये हमारे मन और मस्तिष्क पे बहुत ज्यादा प्रभाव देता है। ये तन मन धन तीनों का कारक है। ठीक है ना? इसका मतलब है अभी 1 साल तक और आपका मन कहीं ना कहीं गड़बड़ रहेगा। मानसिक परेशानी से आप निश्चित तौर पे ग्रसित रहेंगे। कई बार भावुकता बनी रहेगी, या इमोशनल थोड़ा आप परेशान रह सकते हैं। इसके कारण कभी न कभी आपका मन गड़बड़ रहेगा, कभी उचाट हो जाएगा, कभी एकाग्रता की कमी आ जाएगी, कभी मन उदास सा हो जाएगा, कभी बहुत ज्यादा भावुकता आ जाएगी। मानी मन अच्छा नहीं रहेगा। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। पेट की दिक्कतों का ध्यान रखें, पेट का मामला सामने आ सकता है। मां को लेकर भी चिंताएं रह सकती हैं, या मां के साथ मतभेदता उभर सकती है, या मां से दूर रह सकते हैं। मां का सुख मिलना भी थोड़ा सा दूभर यहां पे दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा इसका असर पड़ गया तो देखिएगा, नींद आने में भी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। जब ये भाग जो है पूरी संतुलित नहीं होता है, कैश और बरकत की भी कमी आती है। इसके कारण पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता है। ऐसे में इंसान पढ़ तो लेता है, लेकिन उसका करियर कहीं और बन जाता है। जो मर्जी वो सीख ले, जो मर्जी वो पढ़ ले, उसको मार्केट में, मंडी में आजमा ही नहीं पाता है। बार बार ऐसे में एंजाइटी का आना, डिप्रेशन में आ जाना, इस प्रकार की चीजें होती हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी बेवजह व्यक्ति अपने परिवार में या समाज में विलन बन जाता है। चंद्रमा तन मन धन तीनों का कारक है।
तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा-सा जो है चंद्रमा का हल्का उपाय दूँगा, ज़रूर करिएगा, आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी। दूसरी बात देखेंगे, आप अपनी हथेली को देखेंगे तो इसमें एक जाल बना हुआ है। मानी ये नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन में उतर चुकी है और आप इसको और पुष्ट कर रहे हैं। कैसे पुष्ट कर रहे हैं? कहीं न कहीं जो है मांसाहार ज़्यादा हो रहा है, शराब वगैरह ज़्यादा पी रहे हैं। तो इससे ये चीज़ें और प्रबल हो रही है और आपको इसके बहुत ज़्यादा और बहुत गंदे प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहे हैं। आपको थोड़ा जितना हो सके इन चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करें, तो आपको अच्छा रास्ता मिलेगा। ठीक है ना? नहीं तो आपके दोस्त भी ऐसे ही मिलेंगे जो बस खाएँगे, पिएँगे और धोखा देंगे। ठीक है ना? आपको केवल यूज़ करेंगे, केवल इस्तेमाल करेंगे और जिसके कारण ये देखो बुद्धि को भटका के रखता है। ठीक है ना? व्यक्ति को उपाय भी नहीं करने देता है। 2-4 दिन उपाय कर लिए फिर जो है निपटाने के लिए किए। ठीक है ना? ये उपाय भी नहीं करने देता है। ठीक? ऐसे में व्यक्ति सही को गलत और गलत को सही समझता है। ये नौकरियों में बड़ा बदलाव करता है। कई नौकरियां बदलवा देता है। कई बार व्यक्ति को नौकरी बहुत अच्छी लगती है तो मैनेजमेंट खराब लगता है। कई बार मैनेजमेंट अच्छा लगता है, सैलरी कम लगती है। कई बार तो मन मुताबिक नौकरी मिल ही नहीं पाती है, क्योंकि ये नेगेटिव ऊर्जा और इसके साथ राहु का आना और राहु का बृहस्पति को ग्रसित करना, ये परिवर्तनशील स्थिति को बताता है। ये आपके नौकरी में, व्यवसाय में स्थिरता नहीं आने देता है, स्टेबिलिटी नहीं आने देता है। ये भटकाता है व्यक्ति को। ठीक है ना? और मानसिक तनाव देता है, डिप्रेशन देता है। ठीक है ना? और फिर धीरे-धीरे व्यक्ति को आलस्य दे देता है। और जो व्यक्ति के शरीर को नुकसान करती हैं, उन चीज़ों की ओर ज़्यादा तड़प देता है एक प्रकार का, जैसे दारू है, फास्ट फूड है, ठीक है ना? या व्यक्ति फिर धीरे-धीरे उस स्थिति में आता है, सट्टा है, ठीक है ना? लॉटरी है, इसके चक्कर में पड़ जाता है और अपने जीवन को ज़्यादातर समाप्त करने की ओर ले जाता है। तो इसका विधिवत तरीके से उपाय दूँगा, ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे पहला प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क पे डालती है। जीवन में उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और निर्णय लेने की जो ताकत होती है उसको ये छीण कर लेती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए, किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा, इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, उसमें विकार आना शुरू हो जाता है। तीसरा, इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ये आर्थिक रूप से धीरे-धीरे आपको बीमार करता है, दरिद्रता की ओर धकेलता है। चौथा, इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खास करके दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। व्यक्ति को चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। पांचवा, इसका प्रभाव पड़ता है आपका डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, ये उसको माइनस की तरफ खींचता है। मानी आपकी जीवन की जो नींव है, ये उसकी जड़ों को खोखला करके आपके समृद्ध जीवन को धड़ाम से गिराने का काम करता है। तो आपको बड़े सहजता से जो है उपाय करने होंगे। यहाँ पे चीजें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ है और जो है 2026 से आपके जीवन में अच्छे परिणामों की शुरुआत हो रही है। तो इससे पहले आपको इन गलत चीजों से किनारा कर लेना पड़ेगा। चीजें बेहतरीन स्थिति में आ रही हैं, अपने भाग्य को बढ़ाना होगा। आपकी किस्मत आपकी मुट्ठी में है। बस आपको थोड़ी सी क्रियाएं और थोड़ी छोटी सी साधनाएं करनी है, अपने आप सब कुछ होता जाएगा और आने वाले समय में एक ब्रांड बनकर आप उभरेंगे। निश्चित तौर पे एक समृद्ध और एक बहुत वैभवशाली व्यक्तित्व आपका उभरेगा, ये निश्चित तौर पे है। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। कैसी भी स्थिति हो, आराध्य से समर्पण की भावना नहीं उठेगी। यहाँ पे अगर देखेंगे
तो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। मेहनत करने में कोई भी जो है कायरता नहीं दिखाई दे रही है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की बहुत अच्छी इच्छा रहेगी। लेकिन जब-जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे, वक्री अवस्था में होंगे, तब-तब उसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और बहुत लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा? आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है। हृदय रेखा अगर देखें इस प्रकार से जा रही है और कहीं न कहीं धीरे-धीरे इन दोनों के बीच में दृष्टि गोचर कर रही है और इन दोनों ग्रहों का इसमें प्रभाव पड़ रहा है। भावुकता रहेगी, दयालु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन महत्वाकांक्षा भी बहुत ज़्यादा रहेगी, बहुत आगे बढ़ने की सोच रहेगी और इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुँचने की रहेगी और इसके लिए इन-केन प्रकारेण जो भी हो सकता है, वो आप करेंगे, ये भी स्पष्ट दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी भी रहेगी और कहीं न कहीं लंबी और हवाई यात्राओं का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। लेकिन अभी चंद्रमा भी कमज़ोर है, ये कहीं न कहीं शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है, तो चिंतातुर स्वभाव बना हुआ है। चिंताएँ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं और इस समय प्रायों बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व भी उभर गया है। ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। आपका जो मन है, वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन आगे चलकर एक अच्छी सफलता भी आप प्राप्त करेंगे, लेकिन कल्पनाओं में बहुत ज़्यादा जीवित रहने वाला व्यक्तित्व बना रहेगा। यहाँ पे इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, घूमने-फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे। आगे चलकर मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ होगा और अच्छा खासा धन भी आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और जन्म स्थान से दूर उन्नति करेंगे। अपने खुद के बलबूते पे अपने जीवन काल में सफल होंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को प्रभावित कर सकते हैं और फिर उसको पाना बड़ा कठिन हो सकता है। थोड़ा-सा करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी पाने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया और हो सके तो दिव्य सूर्य क्रिया भी ज़रूर करें। नियम से करें, आपको बड़ा लाभ होगा। और थोड़ा जो है नॉन-वेज से और शराब से जितनी हो सके दूर रहने की कोशिश करें, तो आपके जीवन में चीज़ें बेहतरीन रूप में उभरेंगी। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस प्रकार से ये है और ये 2 रेखाएँ यहाँ पे देखेंगे तो जाती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ से एक रेखा भी है। ठीक? ये यहाँ पे त्रिकोण बन रहा है। आगे चलकर जब ये भाग्य रेखा पूरी यहाँ तक आ जाएगी, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत अच्छा पड़ेगा। सबसे पहला प्रभाव इसका जो है, वैसे 45वें वर्ष से ही इसका शानदार प्रभाव पड़ेगा, उससे पहले उतना नहीं पड़ पाएगा, लेकिन पड़ेगा। कहीं न कहीं दिमाग से इंटेलिजेंट हो जाएँगे, शार्प माइंडेड हो जाएँगे, चेंज को, बदलाव को पसंद करेंगे। जैसे-जैसे चीज़ें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में विश्वास रखेंगे। जब ये रेखा स्पष्ट और सुंदर हो जाएगी, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। जब-जब आपको ऐसा लगेगा अब मैं हार गया हूँ, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता, मुझे मदद की सख्त ज़रूरत है, उसी वक़्त ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आएगा, अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आएगी और ये होगी आपकी करियर और धन की वजह से। वहीं पे बुध रेखाएँ जो दोनों हैं एक-दूसरे को पावर दे रही है, बहुत अच्छी है। आपकी वाणी में बातों का जो लहजा है, जो बातों का एक हॉट है, उसमें कहीं न कहीं जो है एक आकर्षण पैदा होगा। वाणी लाजवाब बनाएगी ये। बातें ऐसे करेंगे लोगों को आकर्षित करें। लोगों को जो है पसंद आए और थोड़ा हँसी-मज़ाक करने वाला व्यक्तित्व, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्तित्व होगा और व्यापार की गहरी समझ रखेंगे। कॉम्पिटिटर पर नज़र रखेंगे, कोई कुछ नया कर रहा होगा और वो आपके पास नहीं है, तो तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपके जीवन में रहेगी, जब आप किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा चाह करेंगे ना, ये मिल जाए, वही चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। और जब चीज़ों को कहेंगे यार छोड़ो ये तो बिल्कुल ही नहीं मिल रही है, आपको मिलने लग जाएँगी। लेकिन एक बेहतरीन चीज़ आपके जीवन में एक शानदार स्थिति में उभरेगी।
आपके पास कहीं न कहीं अगर आप दारू वगैरह चीज़ों से दूर रहें, नॉन-वेज से थोड़ा दूर रहें, माने बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा दूर रहें, ठीक है ना? तो कहीं न कहीं सिक्स्थ सेंस की पावर भी आपके पास होगी। आप चीज़ों को भाँप जाएँगे, आप लोगों को भाँप जाएँगे, उनके अंदर की बातों को समझने लगेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये धन की कोठरी है, अच्छा धन और अच्छी संपत्ति आपको ज़रूर देगी। लक्ष्मी नारायण जो योग ये बनाता है, ये बहुत वैभवशाली योग है, बहुत समृद्धशाली योग है। जो वास्तविक समृद्धि है, जो प्रॉस्पेरिटी है और जो हमारे जीवन में लग्ज़री है, उसको ये रिप्रेज़ेंट करता है। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखेंगे इस टाइम तो इससे ये बाधित हो रखा है। इसका मतलब है कि धन तो आता है लेकिन बचता नहीं है। आएगा तो जाएगा भी। जैसे कमाएँगे और सोचेंगे यार इस महीने तो पैसा बचाना ही है, उसी महीने कोई नया काम आपके सर पे आएगा, ये आपके साथ कहीं न कहीं होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो चंद्रमा का इस पे भी प्रभाव पड़ रहा है, इस पे भी प्रभाव पड़ रहा है। ये दोनों क्या है? चतुष्कोण है, वर्ग है। आगे चलकर इनका फायदा होगा। विदेशों से, अपने देश से बाहर दूसरे देश से अच्छा खासा पैसा आप अर्जन करेंगे। दूसरी बात, कैसी भी परिस्थिति हो, ठीक है ना, धैर्य नहीं खोएंगे और कहीं न कहीं क्रिएटिव बहुत ज़्यादा रहेंगे और यात्राओं का भी शानदार मौका मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एक आपने यहाँ पे कहा है, मैंने आपकी दूसरी पिक्चर में देखे, अभी वो पूरी तरह से उभरा नहीं है। तो इसका अभी आपके जीवन पर कोई अच्छा और कोई बढ़िया शानदार फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ पे अभी गौर ना करें, जो उपाय दे रहा हूँ उस पे गौर करें। ठीक है ना? आगे चलकर अपने घर का सुख निश्चित तौर पे प्राप्त होगा और दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। शुक्र की स्थिति देखें तो शुक्र बहुत ज्यादा फूला हुआ है यहाँ पे। विपरीत लिंग जो है आपके प्रति आकर्षित होगा और इस शुक्र को और भी बेहतरीन करना है, मैं इसका उपाय दूंगा। क्योंकि आपको शादी के लिए जो लव मैरिज का मामला है ये यही फिट करवाएगा, क्योंकि ये मैरिटल लाइफ का मालिक भी है। तो ये आगे चलकर आपको बहुत अच्छी चीजें देने वाला है, एक लग्जरी देने वाला है, एक ग्लैमर देने वाला है, एक चकाचौंध की स्थिति में रखने वाला है। लेकिन अभी की अगर बात करें हम, थोड़ा ये किसी चीज को लेके चिंताएं भी देता है। कई बार जो है बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति देता है। कई बार सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं दे पा रहा है। तो ये कहीं न कहीं जो है आपके जीवन को थोड़ा-सा अस्त-व्यस्त भी कर रहा है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा दे रहा है, लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा कहीं न कहीं वो कंफर्टेबल फ़ील करेगा। इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि अभी ये आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में आपके अंदर भी थोड़ी-सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। शनि की स्थिति देखें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये है, बेवजह की चिंताएँ दे सकता है या कोई न कोई ऐसी वजहें उत्पन्न कर सकता है जो तनाव दे। सूर्य बहुत अच्छा नहीं है, छोटा काम भी करेंगे, नीम-फीम पाने की इच्छा रखेंगे तो सूर्य का भी ज़रा करें। बुध भी थोड़ा-सा आपको अच्छी स्थिति में लाना होगा। चंद्रमा की मैंने पहले ही बात कर ली है। अगर देखा जाए तो वास्तव में मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।